इसलिए गा देती हूँ कि कहीं नींद आए या ना आए, कथा में तो नींद आ ही जाती है। ये कलयुग का एक बार मैं राजस्थान गई कथा करने। वहाँ एक मैया मुझसे आकर कहते हैं, बिटिया थारी कथा से मोको बड़ो फायदा मिलो है। अरे बेटी तुम्हारी कथा से मुझे बहुत फायदा मिला। मैं बोली मैया क्या फायदा मिला? वो मैया कहती है क्या बताऊं, रोज घर में नींद की दवा ले लेकर सोऊं, लेकिन इतनी चोखी नींद मोको कभी ना आई जितनी चोखी नींद थारी कथा में आ गए है। मैं बोली भैया कुछ तो फायदा मिला आपको मेरी कथा से, तो कहीं नींद आई या ना आई, कथा में तो नींद आ ही जाती है। इसलिए नींद ना आए उसके लिए क्या करना है? सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे क्या? बोली सियावर रामचंद्र भगवान भोले बाबा अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान देकर और वहां से चल दिए हैं। मन ही मन सोचते जा रहे कि हमने राम कथा बहुत प्यारी भगवान की कथा सुनी है, इसके बदले हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले तुलसी दर्शन लोभ मन और मंटर लोचन लालची। तुलसी का दर्शन हो जाए। तुलसी का दर्शन मतलब ध्यान से सुनना, तुलसी का मतलब तू से तुर्यमेव केवलम, यानी श्री राम जी, ला से लक्ष्मण और सी से सीता।
तुलसी दर्शन लोग मन और मंडल लोचन लालची। हमने इतनी प्यारी कथा सुनी है तो उसके बदले हमें राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन हो जाना चाहिए। और महाराज त्रेता युग का समय था। भोले बाबा अगस्त ऋषि के पास से सती के साथ कथा सुनकर चले हैं तो उस समय दंडक वन में कहा जाता है, देखो आप लोग रामचरितमानस पढ़कर देखना, देखो राम जी के ऊपर करोड़ों करोड़ों ग्रंथ लिखा गया है, लेकिन सारे ग्रंथों में राम जन्म से कथा शुरू होती है, लेकिन रामचरितमानस ही एक इकलौता ग्रंथ है जिसमें राम जन्म से नहीं सीता हरण से कथा शुरू होती है। दंडक वन में श्री सीता जी का हरण हो चुका है और दंडक वन में लक्ष्मण राम जी श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खड्गमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता हे खड्गमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नहीं। राम लक्ष्मण श्री सीता जी को ढूंढ रहे, पेड़ से पौधे से पक्षी से पशुओं से राम जी पूछ रहे हैं और भोले बाबा की दृष्टि राम लक्ष्मण पे पड़ी। भोलेनाथ दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद कहकर भोलेनाथ राम को प्रणाम किया। यही मैया सती को मोह हो जाता है। सच्चिदानंद सत्य तो कुछ है ही नहीं, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे, चेतना भी नहीं है और सबसे बड़ा मजाक तो आनंद शब्द का उड़ाया जा रहा है। ये रो रहे हैं और सच्चिदानंद कहा जा रहा है। भोले बाबा समझ गए कि सती को मोह हो गया है। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी क्या आपने अगस्त ऋषि के पास कथा नहीं सुनी? जिस राम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसकी कथा हम वहां सुनकर आए, वो वही मेरे राम हैं। भोले बाबा बहुत समझाए लेकिन अगस्त ऋषि नहीं सुन, मैया सती नहीं मानती है। बार बार भोलेनाथ समझा रहे हैं लेकिन मैया सती नहीं मानती है। देखो आप किसी काम को करना चाह रहे, किसी कार्य को करना चाह रहे, आपके लाख प्रयास से वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है तो उस कार्य को भगवान के ऊपर सौंप दो। और ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर छोड़ दिए और घर में आकर बढ़िया रजाई तान कर सो गए, नहीं। भोलेनाथ बार बार मैया सती को समझा रहे, मैया सती नहीं समझती है। भोले बाबा परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। हो यही सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बंधावहि साखा। सभी कहते हैं सिया राम जय राम, सिया राम जय राम।
एक बार कृष्ण का नाम लेने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोग इतना बड़ा पुण्य कमाने से पीछे नहीं रहेंगे, सभी बोलेंगे क्या? चौपाई के बाद जो संपुट लगता है राम सिया राम जय जय राम, वो सभी बोलेंगे। मंगल भवनाय मंगल हारी रवहु स्वदशरथ अजिरा बिहारी राम सिया राम जय जय राम। देखो इतने सारे लोग बोलते हो, मंच तक आवाज नहीं आती है। इतने सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं, कहां तक आवाज जानी चाहिए आप लोगों की? हाँ? कम से कम गाजीपुर तक तो जाने ही चाहिए। हाँ? मंच के नीचे से बोलते हो आप लोग, मंच तक आवाज नहीं आती है, सिर्फ नीचे से आवाज आनी चाहिए। सभी गाएंगे राम सिया राम जय जय राम। इधर से कम कंजूसी हो रही है, इधर से सभी लोग मेरे बोलेंगे राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ होई यही सोई जो राम रचना था, को कर तरक बना वही साथा। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा परमात्मा के ऊपर सौंप दिए कि सती जैसी जगदम्बा को मैं बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन सती जैसी जगदम्बा को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ठाकुर जी की ही कोई इच्छा, विशेष इच्छा छुपी होगी। तो भगवान के ऊपर सौंप दिए और आकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया सती से कहते, हे देवी, ऐसे मैं कहता हूँ कि राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे मन अति संदेहु तब किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी मैं यहाँ बैठता हूँ, इस वट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है, संशय है, तो आप जाओ और परीक्षा ले लो। मैया सती परीक्षा लेने चल रही और भोलेनाथ वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान का नाम जपने लगे। मैं भी लोगों से कहा करती हूँ, आप लोग भी राम जी का नाम, भगवान के नाम का जप किया करो। लोग कहते हैं क्यों करें? भगवान का नाम हम क्यों जपे, क्यों रटे? बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जपने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? देखो, हमारा जब हम यात्रा करें तो हमारा सूटकेस कोई यहाँ से उठाकर वहां रख दे तो हम उसको कितना धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया कितना बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। एक बार कबीर बाबा के पास एक स्त्री आती है
और वो स्त्री कबीर बाबा से कहती है, बाबा बाबा जो हमारी पड़ोसन है ना, देखो ना उसका पति उससे कितना प्रेम करता है। कबीर बाबा हंसकर कहते हैं, क्यों री बाबरी तू ऐसा क्यों कहती है कि तुम्हारी जो पड़ोसन है उसका पति उससे बहुत प्रेम करता है। वो स्त्री कहती है, बाबा आज ही वो स्त्री मेरी पड़ोसन अपने पति से कहती है कि मुझे नाक की नथुनी चाहिए, आज ही कहती है, और उसका पति आज ही नाक की नथुनी ला कर दे दिया। कितना प्रेम करता है उसका पति। कबीर बाबा हंसकर कहते हैं, बाबरी नथुनी दीनो यार ने ताई भजे सोबार, नथुनी दीनो यार ने ताई भजे सोबार, और नाक दीधी कर तार ने ताई दियो विसार, नाक दीधी कर तार ने ताई दियो विसार, नाक दीधी कर तार ने ताई दियो विसार। नथुनी दीनो यार ने, पति ने नथुनी दे दिया तो उसकी इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन जहां नथुनी पहनी जाती है परमात्मा ने इतनी सुंदर नाक दिया है उसे कभी याद हम नहीं करते हैं। अगर भगवान नाक नहीं देते तो हम नथुनी कहाँ पहनते, नथुनी कहाँ पहनते। तो हमें उस भगवान की भी, उस भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए या नहीं? क्या नहीं दिया, भगवान ने, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। हमें तूने मालिक, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया दिया है।
सोचिया तेरा सोचिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया और क्या ये जायदाद दी है ये औलाद दी है ये जायदाद दी ये औलाद दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है मुसीबत में जो खाली था दामन तूने भर दिया है जो खाली दामन तूने भर दिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया हरे राम 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 सीता 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 राम सीता राम 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 सीता राम बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो तो महाराज भोलेनाथ उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और मैया सती राम जी की परीक्षा लेने जा रही हैं, लेकिन मन में सोच रही हैं कि किस प्रकार परीक्षा ली जाए। तो मैया सती ने सीता का वेश धारण किया जाए। मैया सती ने सीता का वेश धारण किया और आगे आगे राम लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगे, जबकि श्री सीता जी कभी भी राम लक्ष्मण के आगे आगे नहीं चलती हैं। कैसे चलती हैं? बोले उभय बीच सिया सोहती कैसे, बोले ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे ब्रह्म और जीव राम लक्ष्मण के बीच में सदा श्री सीता जी चला करती हैं, लेकिन मैया सती सीता का वेश तो मैया सती ने धारण कर लिया, लेकिन स्वभाव कहाँ से लेकर आती है? कहा जाता है किसी का वेश धारण करना आसान है, लेकिन स्वभाव लेना बहुत मुश्किल है महाराज। रावण ने संत का वेश धारण किया था और श्री सीता जी के पास जाता है, भिक्षाम दे ही, मैया भिक्षा दे दो। संत का वेश धारण किया, लेकिन कहा सीता सुन जति गुसाई और बोले बचन दुष्ट की नाई। सीता जी समझ गई ये कोई संत वंत नहीं, ये तो
लेकिन चूंकि संत के वेश में आया है तो सीता जी अभिवादन करती है और भिक्षा देती है। तो किसी का वेश धारण करना आसान है, स्वभाव लेना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रैन परे रजपूत छुपे नहीं, दादा छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो, और गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छुपे ना भभूत लगायो। गंग कहे सुनो साह अकबर, करम छुपे ना भभूत लगायो। स्वभाव वेश बनाना आसान है, स्वभाव धारण करना बहुत मुश्किल है। मैया सती ने सीता का वेश धारण जरूर किया, लेकिन स्वभाव कहां से लेकर आती है, और आगे आगे मटक मटक कर चल रही है। लखनलाल पहचान गए कि ये तो उमा, लक्ष्मण दीप उमा कृत वेशा। लखनलाल पहचान गए, और पहचान गए तो सिर्फ सती का नाम उमा नहीं था, मैया पार्वती का नाम उमा था। मानो लखनलाल कहते हैं, हे मैया सती, आपका ये वेश जो है ना, आपको उमा बनाकर ही छोड़ेगा। इतने में राम जी की दृष्टि पड़ी, और राम जी हाथ जोड़ प्रभु की प्रणामो, पिता समेत ले निज नामो। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, देवी इस घनघोर जंगल में अकेले तुम कहाँ फिर रही हो, कहाँ घूम रही हो, आपको पता नहीं? कुछ देर के लिए मैं श्री सीता जी को छोड़कर गया, उनका हरण हो गया, और आप अकेले घूम रही हो। अगर आपका भी हरण हो जाएगा तो भोले बाबा आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे, मानो कहना चाह रहे राम जी मैया सती से कि आप मेरी पत्नी के वेश में हैं, सीता के वेश में हैं, फिर भी मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको पहचान गया, क्योंकि आप मेरी पत्नी के वेश में हैं, और पत्नी को कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है क्या? हा? अब भाई इस गांव का क्या नाम है, इस जगह का? मोहम्मदाबाद, आदिलाबाद। अब आदिलाबाद के लोग पत्नी को प्रणाम करते होंगे तो मैं नहीं कह सकती, हमारे अयोध्या के लोग नहीं करते हैं। मानो राम जी बताना चाह रहे हैं कि मैं आपको पहचान गया, और फिर कहते हैं कि जब आपका भी हरण होगा तो भोले बाबा कहाँ ढूंढते फिरेंगे। अब मैया सती वहां से भागती है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भोले बाबा हमें कितना समझाए, लेकिन मैं नहीं समझी। और भोले बाबा के पास मैया सती पहुंची। भोले बाबा पूछते हैं, हे देवी बताओ आपने किस प्रकार परीक्षा लिया? मैया सती यहाँ झूठ बोल जाती हैं। क्या कहती हैं? कछुना परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिताई। राम सिया राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय राम। सब संकर
माँ भोले बाबा से झूठ बोल जाती हैं। चालीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, आप जैसे प्रणाम किए वैसे मैं भी की, बस अंतर इतना है आप दूर से की और मैं थोड़ा पास चली गई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा ध्यान लगाकर देखे, सती जो करके आई है, भोले बाबा के आंखों के सामने, सिनेमा की पट्टी के सामने सारा दृश्य दिखाई देता है। और भोले बाबा कहते हैं मन ही मन कि सती ने सीता का वेश धारण किया है और सीता को मैं अपनी माँ के समान मानता हूँ। एहि तन सती भेंट मोही नाही और शिव संकल्प की निमन माही। अब सती को मैं इस वेश में पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सीता का वेश धारण किया है और सीता को मैं अपनी माँ के रूप में मानता हूँ। मन ही मन श्री सीता, मन ही मन मैया सती का परित्याग भोले बाबा कर दिए हैं और वहां से चल दिए हैं कैलाश के ऊपर। देखो, कहा जाता है कि मैया सती ने सीता का वेश धारण किया। अब यहाँ की कोई बहू नाटक में काम करती हो, टीवी में काम करती हो और कुछ देर के लिए अपनी सास का रोल निभा लिया हो। अब घर आए तो पति कहे तुमने मेरी माँ का रोल निभाया, माँ का वेश धारण किया, जा मैं तेरा परित्याग करता हूँ। ये ठीक बात है क्या? अच्छी बात है? नहीं। लेकिन भोले बाबा ने परित्याग किया, क्यों? देखो, मैया सती एक बार गलती नहीं कर रही है, बार बार गलती कर रही है। अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने को गई, कथा नहीं सुनती। राम जी की परीक्षा लेने गई, भोले बाबा बहुत समझाते हैं, वो मेरे इष्ट देव मेरे प्रभु राम है, मैया सती नहीं मानती। अब दर्शन करके आई है परीक्षा लेकर, यहाँ पे झूठ बोल गई, बार बार झूठ बोल रही है। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भोले बाबा, देखो, कोई पात्र हो, कोई बर्तन हो, अगर बर्तन में बाहर से गंदगी लगी हो तो उस गंदगी को डिटर्जेंट से, साबुन से धोया जा सकता है। लेकिन जो पात्र जब फैक्ट्री में बन रहा हो, तो जब पात्र बन रहा था तो जो उसका पात्र बनने का लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ था, अगर उसी में गंदगी गिर जाए और फिर पात्र बर्तन बन जाए, फिर घर में लाकर उसको साबुन से, डिटर्जेंट से धोओगे, गंदगी धुलेगी क्या? नहीं धुलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो बर्तन बन रहा था तो लिक्विड पदार्थ में गंदगी गिर गई थी। अब वो गंदगी बाहर से नहीं लगी है, बर्तन के अंदर में वो गंदगी है, उसे नहीं धोया जा सकता है। वैसे ही मैया सती गलती नहीं कर रही है। तो बोले मैया सती के जो पिता थे ना, राजा श्री दक्ष, बहुत अहंकारी राजा थे और कहा जाता है पिता का गुण बच्चों में आ ही जाता है। इसलिए भोले बाबा ने मैया सती का परित्याग किया। यहाँ पे एक दोहा है, जल पै सरिस बिकाई के, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुरी। इस दोहा को रामचरितमानस में, इस दोहा को
गृहस्थ गीता बोला गया है कि पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। बोले जल पई सरिस बिकाई के देखो प्रीत की रीत भली। जैसे दूध और पानी का संबंध होता है वैसे पति और पत्नी का भी संबंध होना चाहिए। जैसे दूध और पानी, पहले जब तक पानी हैंडपंप में कुआं में बह रहा है उस पानी का कोई कीमत नहीं, लेकिन उसी पानी को अगर दूध में मिला दिया जाए तो आपके यहाँ कैसे लीटर दूध है? 40-50 जो भी हो, वो बहते हुए बेकार पानी को अगर आप दूध में लाकर मिला दो तो वो पानी भी 40 रुपये 50 रुपये लीटर बिकने लगता है। तो वैसे ही पति पत्नी का भी रिश्ता होता है। भले ही पत्नी ब्याह से पहले कुछ नहीं जानती हो, लेकिन अगर उस कन्या का ब्याह डॉक्टर से हो जाए तो क्या कहलाने लगती है? डॉक्टराइन कहलाने लगती है। मास्टर से ब्याह हो जाए तो मास्टराइन कहलाने लगती है। तो पति जैसे दूध पानी को अपना रंग देता है, अपना रूप देता है, अपना मिठास देता है, स्वाद देता है, यहाँ तक कि कीमत भी देता है, वैसे ही पति भी अपनी पत्नी को सब कुछ देता है, धन देता है, दौलत देता, अपना नाम देता, कुल गोत्र हर चीज देता है। लेकिन उसी दूध को आप अग्नि पे उबलने के लिए चढ़ाओ और नीचे से अग्नि उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ाओ और अग्नि जला दो, फिर क्या होता है? दूध में उफान आता है। क्यों? क्योंकि उस दूध में से दूध का पानी वो जल रहा है, और दूध का जब पानी जल जाता है तो क्या बचता है? दूध का पूरे पानी जला बचता है, खोबा बचता है, खोया बचता है। खोया का मतलब क्या? खोया, उसने कुछ खोया। क्या खोया? अपने साथी पानी को खोया। और जब दूध गर्म होता है, पानी जलने लगता है, तो दूध में आता है उफान। मानो वो दूध अग्निदेव से कहता है, हे अग्निदेव, आप मेरे साथी मित्र को, पानी को जला रहे हो तो मैं भी भरसक प्रयास करूंगा, आप पे गिर जाऊं और आपको बुझाकर नष्ट कर दूं। वैसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। पत्नी के ऊपर कोई समस्या आन पड़ती है तो पति भरसक प्रयास करता है कि पत्नी की समस्या को दूर किया जाए। लेकिन जल पई सरिस बिकाई के देखो प्रीत की रीत भली, लेकिन बिलब होई रसुजाई कपट खटाई परत पुनी। उसी दूध में आधा नींबू निचोड़ दो तब क्या होगा? दूध फट जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। वैसे ही पति पत्नी के रिश्ते के बीच होता है। अगर पति पत्नी के बीच कपट रूपी खटाई आ जाए तो फिर रिश्ता टूट जाता है, रिश्ते में दरार आ जाता है। तो सती कपट जाने सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर यामी। भोले बाबा तो अंतर्यामी है, और मैया पार्वती ने जो भी कपट किया भोले बाबा सब देख लिए, सब पता है, और मन ही मन सती का परित्याग कर दिए और कैलाश के ऊपर चल दिए। विश्वनाथ पहुँचे
कथा भोले बाबा सती को सुनाते हुए जा रहे। क्यों? क्योंकि राम की कथा सुनने में तो मन लगता ही नहीं है। अगर राम की कथा सुनने में मन लग जाता तो ये स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। कैलाश के ऊपर पहुंचे और भोले बाबा समाधि लगाकर बैठ गए। भोले बाबा की समाधि 1-2 दिन की समाधि नहीं लगती है, 87 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है महाराज, 1-2 दिन की समाधि नहीं। और मैया सती समझ गई कि मेरी गलती के कारण भोले बाबा मेरा परित्याग किए हैं और रोज परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती है, हे प्रभु ऐसा कोई संयोग बना दो, या तो भोलेनाथ मेरे मुझसे फिर पहले जैसा प्रेम करे, और नहीं तो ये शरीर मैं अपने इस शरीर को त्याग कर दूं। बस रात दिन मैया सती भगवान से यही प्रार्थना कर रही है। बहुत दिन व्यतीत होने के बाद आज भोले बाबा की समाधि खुली है, और जैसे ही समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। अब भोलेनाथ जगतपति हो गए, सतीपति नहीं रहे, जगतपति हो गए। उसी समय मैया सती भोले बाबा के पास पहुंची, चरणों में अभिनंदन करती हैं और भोलेनाथ सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख आसन देते हैं। जबकि पत्नी जो होती है वो वामांगी होती है, पति की बाएं अंग में विराजना चाहिए पत्नी को, लेकिन भोले बाबा ने सन्मुख आसन रख लिया और कथा सुनाने लगे। उसी समय बहुत सारे देवी देवता आकाश मार्ग से जा रहे हैं सुंदर गीत गाते हुए। मैया सती भोलेनाथ से पूछती हैं, प्रभु ये देवी देवता कहाँ जा रहे हैं विमान पे बैठ बैठ कर? भोले बाबा कहते, देवी आप इस विमान पे दृष्टि मत डालो, ध्यान मत दो, आप तो कथा पे ध्यान दो। मैया सती कहती है, नहीं आप तो हमें बताओ ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बताते हैं, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन रखा गया है। क्या मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा गया है? हाँ देवी, आपके पिता के यहाँ ही ये देवी देवता जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन रखा गया और मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया गया, मैं जाऊंगी। भोले बाबा बहुत समझाते हैं मैया सती को कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ यज्ञ का जो आयोजन रखा गया है, भोले बाबा को अपमानित करने के लिए ही राजा श्री दक्ष यज्ञ का आयोजन रखते हैं। लेकिन मैया सती मानती नहीं है और पिता के यज्ञ में चली जाती है। जब पिता के यज्ञ में गई तो आज सती की अपनी सहोदर बहनें, सती के व्यंग कसरेंगे, बहन आ तो गई हो, आपके पास निमंत्रण पत्र है क्या, निमंत्रण कार्ड है क्या, है तो जरा दिखाना। अच्छा ये बताओ, आपके जो पति देव हैं, मेरे जो जीजा जी हैं, वो कहीं घर द्वार बनवाए हैं या ऐसे ही शमशान में ही काम चलता है, शमशान में ही तुम्हें भी बिठा कर रखते हैं, कोई कपड़ा लत्ता पहनना शुरू किए हैं या ऐसे नंग धर्म फिरते हैं। सती को लगता है आज मेरी सहोदर बहनों को क्या हो गया, आज ये मेरे ऊपर व्यंग कस क्यों रही है। लेकिन महाराज एक पक्ष बचाव किया, कौन? वो है माँ का पक्ष। सागर भाले मिले एक माता, सागर भाले मिले एक माता, सागर
मिलेगा खुद मुस्काता। भगनी बहुत मुस्काता। भगनी मिलेगा खुद मुस्काता। भगनी बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सती की माँ प्रसूति अपनी पुत्री सती को हृदय से लगा लेती है। मैया सती फफक कर रो पड़ी, माँ मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन और आपने अपनी प्यारी पुत्री सती को भुला दिया, निमंत्रण तक नहीं दिया। मैया प्रसूति अपनी पुत्री को समझाती है, बेटी मैं तुम्हारे पिता को बहुत समझाई लेकिन वो मेरी सुनते कहाँ है। कोई बात नहीं माँ, मैं आती हूँ यज्ञ मंडप देखकर। मैया प्रसूति मना करते हैं, बेटी तू वहां मत जा। लेकिन मैया सती मानती नहीं और यज्ञ मंडप देखने को गई। वहां क्या देखती है, इंद्र को भाग मिला है, कुबेर को, वरुण को, सभी को भाग मिला है, सिर्फ भोले बाबा को भाग नहीं मिला है। तब मैया सती अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी आपने सभी देवी देवताओं को भाग दिया है, अब ढरदानी शिव को भाग लगाना आप भूल गए हो। राजा श्री दक्ष अपनी पुत्री सती को अपमानित करते हुए कहते हैं, हे सती मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूँ देवी देवताओं के लिए कर रहा हूँ, ना कि भूत प्रेत के लिए कर रहा हूँ। अरे तेरा पति तो भूत प्रेत के साथ रहते रहते खुद भी भूत जैसा बन गया है। मैया सती भोले बाबा की करुणा को याद करके रोने लगती हैं। पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, मेरे पति तो भोले बाबा तो इतने करुणावान है, इतने दयावान है कि अपने चरण में, अपने शरण में भूत प्रेत को भी जगह देते हैं। भोले बाबा ही एक ऐसे हैं जिनके ऊपर 3 पत्ता वाला बेलपत्र चढ़ा दो, भांग धतूरा चढ़ा दो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, कुछ ना मिले तो गाल बजाकर बम बम बोल दो, उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा इतने दयावान हैं। एक कथा आती है, एक चोर चोरी करने को गया और महाराज पूरे गांव में जहां चोरी करने गया कहीं भी चोरी करने का मौका नहीं मिला। थक कर हार कर चोर वहां से बाहर आकर और एक शिव मंदिर के प्रांगण में बैठकर, शिव मंदिर में बैठकर सुस्ताने लगा। दुखी था, आज कुछ चोरी करने को नहीं मिला, दुखी था। लेकिन जैसे ही दृष्टि ऊपर पड़ी तो उस चोर ने देखा कि शिव मंदिर में एक सोने का घंटा, बहुत बड़ा घंटा लटक रहा है। चोर बहुत खुश हो गया कि अब तक हमने बहुत चोरियां की है, अब तक मैंने बहुत चोरियां की है, रुपया पैसा सोना चांदी खूब चुराया, लेकिन अगर ये सोने का घंटा चुरा लूं तो जीवन में दोबारा चोरी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे, वो घंटा बहुत ऊंचाई पे था, कैसे चुराया जाए, उस घंटे को कैसे खोला जाए। सारी जगह का है वो रखवाला, सारी जगह का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला है जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला।
इधर उधर उपाय ढूंढता है, क्या किया जाए, इस घंटा को कैसे चुराया जाए। इधर उधर उपाय ढूंढने लगा। इतने में चोर की दृष्टि मंदिर के शिवलिंग पे पड़ी। शिवलिंग जो था ना, वो काफी मोटा और ऊंचा था। चोर को लगता है क्यों ना घंटा को शिवलिंग पे चढ़ के उसके बाद खोला जाए। उपाय समझ जब आता है, 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 चोर बड़ा मुस्काता है, चोर बड़ा मुस्काता है, चोर बड़ा मुस्काता है, चोर बड़ा मुस्काता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर कमर मार उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर वहाँ प्रगटे हुआ डमरू वाला, वहाँ प्रगटे हुआ डमरू वाला, हाँ मेरा भोला ते जग से निराला। बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला बम बोला, सभी गाएंगे ताली बजाते हुए। बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला, बम बोला बम बोला बम बोला। महाराज जैसे ही चोर शिवलिंग पे चढ़ के और घंटा खोलने लगा, उसी समय भोले बाबा प्रकट हो गए। भगत जी ब्रह्मपुरोही वरदान मांगो, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। चोर कहता है, चोर थर थर कांपते हुए कहता है। भोले बाबा कहते हैं, मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले
ले तू मन चाहा बर, ले ले तू मन का बर। चोर खरा कांपे तर तर देख रहा है इधर उधर, चोर खरा कांपे देख रहा है इधर उधर। चोर खरा कांपे तर तर देख रहा है इधर उधर, चोर कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। महाराज ये जब चोर शिवलिंग पे चढ़कर और घंटा खोलने लगा, भोले बाबा प्रकट होकर कहते हैं भगत जी वरदान मांगो, मैं आप पे प्रसन्न हूँ। चोर थर थर कांपते हुए कहता है महाराज आज भर बस क्षमा कर दो, आज भर बस क्षमा कर दो। आज आपने क्षमा कर दिया तो जीवन में मैं कभी दोबारा चोरी नहीं करूंगा। भोले बाबा कहते फालतू की बातें मत करो। अरे कोई आता है मेरे ऊपर भांग धतूरा चढ़ा देता है, कोई आता है एक लोटा जल चढ़ा देता है, कोई आता है 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ा देता है, कोई मुंह बजाकर गाल बजाकर बम बोल देता है। तू तो ऐसा भक्त निकला कि मेरे ऊपर अपने आप को चढ़ा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। फालतू की बातें मत करो। मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहा बर, ले ले तू मन चाहा बर। चोर खरा कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर, चोर खरा कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर उचक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ, मैं तो चोर उचक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। बाबा सचमुच है तू भोला भाला, बाबा सचमुच है तू भोला भाला, मेरा भोला है जग से निराला। देखो किनको किनको भोले बाबा की कृपा चाहिए, हाँ? जिनको जिनको भोले बाबा की कृपा चाहिए सभी लोग लंबे हाथ करके ताली बजाएंगे। बम बोला 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 बम बोला। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की हर हर महादेव। मैया सती भोले बाबा की करुणा को याद रुदन करती हैं, आंसू बहाती हैं कि मेरे भोलेनाथ तो इतने करुणावान हैं, इतने दयावान हैं कि अपने चरण में अपने शरण में भूत प्रेत को भी जगह देते हैं। महाराज उसके बाद मैया सती अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योगा अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने पिता से कहती हैं, हे पिताजी, चूंकि ये शरीर जो है ना, ये मेरा शरीर आपके द्वारा मिला है, अब मैं इस अपने शरीर को वापस भोले बाबा की सेवा में नहीं ले जा सकती। और ऐसा कहकर मैया सती अपने पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित करती हैं और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती हैं।
परित्याग करते समय अपने गण से कहती है, हे गण, मैं अपने शरीर का परित्याग करने जा रही हूँ। हो सकता है जब मेरा शरीर जले तो शरीर जलते समय मुझे तेज की प्यास लगे, मैं पानी मांगू। हे गण, अगर आपके पास पानी हो तो मुझे पिलाना, अगर आपके पास पानी ना हो, जल ना हो तो मत पिलाना। ध्यान रहे, ये जो नगर है ना, ये देशद्रोहियों, ये शिव द्रोहियों की नगरी है। अगर यहाँ का एक बूंद भी जल मेरे कंठ तक चला गया तो मेरा जन्म तो बिगड़ा, मरण भी बिगड़ जाएगा। हे गण, मैं अपने शरीर को जलाने जा रही हूँ। हो सकता है शरीर जलने से पहले मेरे शरीर के ऊपर का वस्त्र जल जाए। आपको लगे कि मेरे शरीर को वस्त्र की जरूरत है, हे गण, अगर आपके पास हो तो मेरे शरीर में वस्त्र डालना, आपके पास ना हो तो मत डालना, क्योंकि ये नगर जो है ये शिवद्रोहियों की नगरी है। यहाँ का एक धागा भी मेरे शरीर पे चला गया तो मेरा जन्म तो बिगड़ा, मरण भी बिगड़ जाएगा। हे गण, मैं मर जाऊं तो मेरे सबको, मेरी लाश को कंधा भोले बाबा दे, नहीं तो उनके गण दे। ध्यान रहे, मेरे सबको, मेरी लाश को इस नगर के लोग हाथ तक ना लगाए। अगर मेरी लाश को यहाँ के लोग हाथ लगा दिए तो मेरा जन्म तो बिगड़ा, मरण भी बिगड़ जाएगा। ऐसा कह के मैया सती अपने योगा अग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर देती है। हाहाकार मच गया, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। महाराज इधर नारद बाबा भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा से नारद बाबा कहते, आप बैठकर बस माला ही सटकाते रहो। अरे इधर उधर का भी ख्याल रखते हो, ध्यान रखते हो, क्यों नारद, क्या बात है, तुम इतने व्याकुल क्यों हो, क्या हुआ? नारद बाबा भोले बाबा से कहते, होना क्या था? अरे मैया सती अपने पिता के यज्ञ में गई और मैया सती के पिता ने सती को पकड़ के हवन कुंड में डाल दिया। नारद बाबा तो 2 का 4 और लगाकर बोल दिए। भोले बाबा को क्रोध आया और अपने मस्तक से 2 जटा उखाड़ कर जमीन पे पटके, समाचार सब संकर पाए, वीर भाग करके बढ़ाए, समाचार वीरभद्र कर कोप बढ़ाए, वीरभद्र नाम के गण को भेजे और कहते हैं, जाओ जो जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल देकर वापस आओ। ये वीरभद्र नाम के गण राजा श्री दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। सबसे पहले दक्ष के सर को काट कर वही हवन कुंड में डाल दिया। पूसा पंडित जी के दांत को तोड़ दिया, भृगु ऋषि के दाढ़ी को नोच दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। और महाराज जब यज्ञ विध्वंस हुआ तो देवी देवता लोग बहुत ही दुखी हो गए, क्योंकि देवताओं का 2 मुख बताया गया है। देवताओं का 2 मुख, जो अग्नि कुंड में हवन में स्वाहा स्वाहा आहुति पड़ती है, उसी से देवी देवता को
भोजन प्राप्त होता है। और हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा, और ब्राह्मण भोजन करने के बाद ब्राह्मण खाना खाकर कह दे आहा आहा, समझ लेना देवता प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। देवताओं का दो मुख, एक हवन कुंड और दूसरा ब्राह्मण का मुख। तो महाराज देवता लोग दुखी हो गए, क्योंकि यज्ञ होता है, यज्ञ में जो आहुति पड़ती है उसी आहुति से देवी देवता पुष्ट होते हैं। भोले बाबा के पास समस्त देवता लोग पहुंचे, स्तुति करते हैं भोले बाबा को। भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए, कहो देवताओं कैसे आना होगा। बोले महाराज हम देवी देवता चाहते हैं हरि रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, श्याम रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मातु की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, श्री नागेश्वर स्थान की, श्री राम जन्मभूमि की, हनुमानगढ़ी की, ग्राम देवता की, कुल देवता की, जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की, कथा सुनने वालों की, नहीं सुनने वालों की, कथा में सोने वालों की, घर में सोने वालों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग कल की कथा में सिर्फ विवाह की कथा होगी, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में जुटकर कथा श्रवण करेंगे, कथा का आनंद उठाएंगे। और कल कथा का टाइम हमारे मंच संचालक महोदय आप लोगों को बताएंगे। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन, उसके बाद आरती होगी। आप लोग आरती और जो भी व्यवस्था हो, अगर प्रसाद की व्यवस्था तो आरती प्रसाद लेकर ही आप लोग घर वापस जाएंगे। आइए दो क्षण भगवत नाम का संकीर्तन। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। मंच पे आरती के लिए लास्ट आरती के लिए मंच पे आ जाए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता
करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, आज सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भगवान
पार्वती पते हर हर महादेव। कल कथा का जो भी टाइम निर्धारित किया जाएगा अभी मंच संचालक महोदय आप लोगों को बताएंगे। संचालन करते हुए हम आप सभी को पुनः कल आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सारे लोग इसकी दुगुनी भीड़ के साथ कल पुनः 4 बजे सायंकाल आकर के कथा का रसपान करें। कल 1 मिनट के लिए भी विलंब नहीं होगा। आज विलंब हुआ है इसके लिए खेद है, नहीं सकता है। हमारी माता हमारी दादी जो भी आने में असमर्थ है वह सच न्यूज जागो यूट्यूब पे डालेंगे। आप सच न्यूज जागो लाइव आपको यूट्यूब पे दिखेगा। आप जो भी यहाँ पे आने में असमर्थ हैं वह घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को देख सकते हैं। बड़े भैया वर्मा जी आप जहाँ भी हैं मंच के हनुमान जी महाराज हम लोग इसी पावन रासलीला को पावन कथा को शुरू कर चुके हैं। एक बार आना प्रभु और हमारे भैया नेताजी। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोलेंगे बोली हनुमान जी महाराज की। बाबा आप भी जो चदरा ओढ़ के बैठ गए बड़ा मजा आता है, इतना ठंडा लगा था बाबा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर से बोलेंगे बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए देखते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दिया है आपके तरफ से ये हजारों रुपए का आशीर्वाद। लेकिन कैसे प्रभु आपकी कृपा से प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा कर रहे हो तुम प्रभु जी। और इस पूरे मंडल पे इस पूरे मोहम्मदाबाद पूरे गाजीपुर इस लाहौरी काशी पे कृपा बनाए रखना प्रभु। ये हमारे मित्रों को देखिए इतने इतने व्यस्त हैं।
करते हो मेरी हनुमती, अरे हनुमत जी, करते हो मेरी हनुमती, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरी हनुमती, मेरा नाम हो रहा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो मेरी हनुमती, मेरा नाम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे हनुमान जी, बिन मांगे मेरे प्रभु जी, सब कुछ तो मिल रही है। अब क्या बताऊं प्रभु जी, ए प्रभु जी। देखिए हमारे बड़े भाई सुगरुल्ला वासी, आप कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हैं, आपकी तरफ से ढेर सारा स्नेह, लेकिन ऐसे बाबू पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, और मेरे भाई लीला करने के लिए आप लोग आएंगे, अभिनंदन है अहमदाबाद में। अब क्या बताएं प्रभु जी, हमारे मित्र मनीष भैया की तरफ से ये सब आप लोगों के लिए है। मैं पैसा तो आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत गवाता हूँ, लेकिन आइए अपने भाव कैसे करते हो मेरे प्रभु जी, प्रभु जी। अगर माताओं बहनों को ये भजन अच्छा लगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाइए, लेकिन आप जरूर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए मीठी मीठी ताली, अपने हाथों की रेखाओं को सही करने के लिए मैं वादा करता हूँ, मैं भी भगवान का उपासक हूँ, लेकिन ये अंतिम शब्द है कैसे, बस ये अंतिम शब्द है। अब क्या बताऊं प्रभु जी, प्रभु जी, अब क्या बताऊं प्रभु जी, आराम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। एक जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद। बोल भाई के बिहारी लाल की। हमारे भैया ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया आप लोगों को। अब भगवान की लीला का आप लोग आनंद लीजिए।
झांकी में जो भैया खड़े हैं आप लोग बैठ जाए और जो भी भाई सामने खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए। भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का आप लोग आनंद लीजिए। बैठिए आप लोग सभी शांति में रहिए। अभी आपने कथा का भी आनंद लिया, भजन का भी आनंद लिया, अब कन्हैया की लीला का भी आनंद लीजिए। जो बगैर कन्हैया के बिन तो सारा संसार बेकार है। तो आप लोग लीला करा लीजिए प्रेमियों, बैठ जाए झांकीता। श्री राधे जय जय। हेलो राधे, बहुत दूर से राधे जय राधे, राधे श्याम जय राधे, राधे। वृंदावन से चल के आपके लिए ही आए हैं, रासलीला करने के लिए। आप सारे लोग बैठ करके रासलीला का भी आनंद लिया जाए। पीछे जो लोग भी घूम रहे हैं सबसे निवेदन है कि बैठ करके, बहुत जल्द 4 से 5 मिनट में ही शुरू किया जाएगा। आप सारे लोग बैठ करके रासलीला का आनंद लीजिए, यह भी बहुत सुंदर होने वाला है। पट्टा बने बने लाल कोहेश, राधा वल्लभ लाल की सब सखियां आरती में। जय जय राधा वर ब्रजधर गिरिधर की, भगवान की आरती हो रही है। जय जय राधा वर ब्रजधर गिरिधर की, गावो सखिया आरती जुगली भर के। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और करी रासो बिहार, और हम
किए मैं जाऊं बलिहार हंसते जुटे मैं जाऊं बलिहार मैं जाऊं बलिहार रास रसों से कर कुंजी बिहारी अरे करहु रास रस पान आप सो बिनती यही हमारे आज तो सकीन रे संग बोल रही जय जयकारे तुम्हारे और सब सखियन की प्यास बुझा दे रास रचो बनवारे और रास रचे दो भारी संग में सखिया है सारी शीघ्र पधारो रास में और जनक न करो तवारी नमोस्तु वृंदावन सुंदरभ्याम हे श्री वृंदावन की युगल स्वरूपो श्री राधा माधव आपके चरणों में हम सब गोपी को प्रणाम है और आप सब तत्पश्चात यही निवेदन है कि नारी चर्चा शोभना पुलन में हो सच्ची जन विनती करे ठाकुर विसारी सकल फल कामनासु रस रस की रसकन पिवाए जिमायपन पारी पपैया जग सांस बूंद बरसाओ श्याम कमल को उठाए या भूमि पे डालिए गले में गलबैया बनवारी श्याम आज राधिका कन्हैया निद्रास में पधारिए अच्छे सखी जय राशि बिहारन राशि श्री रस रूपन रास रचान हारी कर जोर बिने कर याद सो कृष्ण भगवान की प्यारे रासु विलासी को मोही बड़ो दोसा घर मूरी मटकी भूल गयो हो नमाने गोपी विराजे वाला विराजे गोपी विराजे वाला विराज रास रचो है जमुना किनारे कन रास रचो है जमुना किनारे कन रास रचो है एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे जय जय श्री राधे राधा रानी को दर्शन दिए थे अरे सखियों कहीं श्री श्यामा आज हमारे में सखियां विचार करने लगी इंतजार करे किस पे नजर डाली किस पे नजर डाली मस्ताना बना डाला तेरे प्यार ने मुझको दीवाना बना डाला तेरे प्यार ने मुझको दीवाना बना डाला